नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। 1 फरवरी को जैसे ही बजट सामने आया, बजट आने के बाद बाकी भी कुछ खबरें अब बजट से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। मदरसे के बजट को कम किया गया है इस बार। जी हां, बड़ी खबर मदरसे से जुड़ी हुई। 160 करोड़ की जगह अब मदरसों को मिलेंगे इस बार सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार यानी कि 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां बजट और 2019 में सत्ता में वापस जो मोदी सरकार आई, मोदी सरकार 2.0 जिसको कहा जा सकता है, उसका आखिरी पूर्ण बजट जो है वो पेश किया। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत दस्तावेज की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पूंजी निवेश परिव्यय में भी जो है 33% की भारी वृद्धि की गई, जिसे लेकर अब जो है 10 लाख करोड़ रुपए तक की जो है घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। वहीं अब अगर बात की जाए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, जिसको हम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के रूप में भी जानते हैं, इस मंत्रालय को बुधवार को 2023-2024 के केंद्रीय बजट में 3097 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो कि अगर पिछले वित्त वर्ष की बात की जाए तो उसके अनुकूल आंकड़ों से 484 करोड़ रुपए उसमें ज्यादा हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो रूपरेखा तैयार की 2023-2024 के लिए जो बजट पेश किया गया, इसमें केंद्र ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 3097 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव इस दौरान जो है वो रखा था। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो इस मामले में अब ओवैसी जो हैं, AIMIM के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं, इनका अब एक ट्वीट सामने आया है। इन्होंने इसमें कहा है कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट 40% जो है काट दिया, 40% कम कर दिया है। आगे वो लिखते हैं कि शायद मोदी के हिसाब से गरीब अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार के प्रयास की जरूरत नहीं है, सबका विकास जैसे नारे काफी हैं। लेकिन इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जो हम आपको बाद में बताएंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि ये कैसे अपने आप को अल्पसंख्यक मानते हैं, जबकि इसमें जैन भी हैं, सिख भी हैं। दरअसल वित्त वर्ष 2022-2023 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए बजट जो अनुमान दिया गया था वो था 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, और बाद में इसकी कमाई जो है वो 2612 करोड़ रुपए कर दी गई। मंत्रालय पर अटकल से अगर बात की जाए तो 433 करोड़ रुपए प्रीक्स मैट्रिक जो है वो छात्रवृत्ति योजना के लिए और 1065 करोड़ रुपए उसमें पोस्ट मैट्रिक जो है छात्रवृत्ति के लिए जो है वो दिए गए। ये पूरा जो पुराना हिसाब था वो भी हम इस दौरान आपको बता रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री विकास के लिए जो है कुल 540 करोड़ रुपए दिए गए, जो योजनाएं चल रही हैं, जो देश भर में अल्पसंख्यक और निगम समुदाय के कौशल और नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं और उद्यमिता पर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए SMOA की एक पहल, जिसको हम कौशल पहल के रूप में भी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमान के बीच यानी कि पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच जो है अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही है। जैसे लगातार बीजेपी ने भी अपनी बैठकों में जिक्र किया पसमानदा मुस्लिम को लेकर के। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बजट में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJYK के लिए 600 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। ये एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और जिसका उद्देश्य, इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में आपको बता दें तो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास करना और कमियों को दूर करना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है, जैसे जिसको हम MSDP के रूप में जाते हैं, उसको जो है पुनर्गठित किया गया है और इसे नया रूप भी जो है वो दिया गया है। बहरहाल इस बीच ये अगर मदरसे की बात की जाए तो मदरसों में आधुनिक विषयों को शामिल करना हो या फिर शिक्षक प्रशिक्षण की बात हो, मदरसों के जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण की बात हो, और अल्पसंख्यक जो आज स्कूलों की रैंकिंग बढ़ाने के लिए जो है वित्तीय सहायता के लिए अब इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें जो है 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त वर्ष 2022-2023 में अगर बात की जाए तो मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना के लिए 60 करोड़ रुपए दिए गए थे, और उससे भी अगर हम एक साल पीछे चले जाएं, उससे भी पीछे अगर नजर डाली जाए बजट पर, तो ये 160 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। 161 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए थे। लेकिन इस बार वो बजट जो है वो कम करके अब उसको 10 करोड़ रुपए
पर जो है ला दिया गया है। और उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से सरकार जो भी कर रही है उसको लेकर एक मीडिया का सेक्टर है जो लगातार अल्पसंख्यकों के लिए जो है फंड देने के बावजूद फंड में कटौती का रोना रोते रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो वो 10 करोड़ मदरसे का देख रहे हैं, उसके अलावा जो पूरा अल्पसंख्यक मंत्रालय को बजट दिया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के लिए पहले भी जो है 5,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा 2,300 करोड़ रुपए जो है वो रख लिया गया था, उसको ऐसे ही रखा गया था, उसको खर्चा नहीं गया। तो वहीं इस साल केंद्र ने अपने पिछले कार्यों से ये सब चीजें जो है उनको देखा और 3,097 करोड़ रुपए दिए, जो कि चालू वित्त वर्ष के 2,612 करोड़ रुपए जो कि संशोधित रिपोर्ट है उसकी तुलना में लगभग 18% अधिक है। बहरहाल अगर बात की जाए तो ओवैसी का जो एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का जो है इसमें फंड कम कर दिया गया है, 40% कटौती कर दी गई है। इस पर यूजर्स की प्रतिक्रिया आ रही है। एक यूजर लिखते हैं कि 30 करोड़ पॉपुलेशन है, आप कैसे अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं? गवर्नमेंट को रीडिफाइन करने दीजिए कि आखिरकार अल्पसंख्यक क्या है, माइनॉरिटी क्या है। जैन, सिख, पारसी ये रियल माइनॉरिटी हैं। तो ये अब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट पर कि आप 30 करोड़ होकर भी अपने आप को जो अल्पसंख्यक मान रहे हैं, लेकिन इस देश के जो रियल माइनॉरिटी हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, इसलिए मदरसों पर जो है अब रोना रोया जा रहा है। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि भारत की 40% आबादी अल्पसंख्यक में नहीं आती है, अब सिर्फ और सिर्फ पसमानदा मुस्लिम ही गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा, बाकी सब एक समान। यानी कि इसमें जो लगातार जिक्र हो रहा है पसमानदा समाज का, वहीं उसमें आगे वो जोड़ते हैं कि देश में अब सरकारी सुविधा आर्थिक आधार पर जो है वो मिलनी चाहिए। इसकी लगातार जो है मांग भी उठ रही है, लेकिन अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो उसमें जो है पसमानदा मुस्लिम की बात की जा रही है। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि सर आप अल्पसंख्यक हैं, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा बोलने में, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि 30 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ पर ओवैसी लगातार जो है वो अल्पसंख्यक का रोना रोते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, चाहे वो जैन हो, सिख हो, पारसी हो, उनके लिए कभी ये बात नहीं करते। बाकियों से ये अपेक्षा करते हैं सेकुलरिज्म की, लेकिन खुद जब इनकी पार्टी पे बात आती है तो खुद इनकी पार्टी का जब नाम AIMIM है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन है, तो किस प्रकार से जो है वो सेकुलर की बात करेंगे। ना तो ये कभी पारसी की बात करते हैं, ना ही कभी जैन की बात करते हैं, ना ही कभी सिख की बात करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर अल्पसंख्यक दिखाई देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इस देश में अल्पसंख्यक हैं, क्या ये कभी उनकी बात करें या नहीं। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो अब ये बजट की बात सामने आई है, 160 करोड़ पहले होता था, फिर 60 करोड़, अब 10 करोड़ रुपया बजट जो है वो मदरसों के लिए दिया गया है, जिसके बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब इस देश में जो असल में माइनॉरिटीज हैं उनको जो है उनका हक मिलना शुरू हुआ है। इस पर आपकी जो प्रतिक्रिया है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।